नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिसरा और शिवपुर में हाल ही में हुई हिंसा मामले को लेकर एक रिपोर्ट पेश की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जन्मोत्सव को देखते हुए राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य में विश्वास बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है। बता दें कि रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट तलब की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, सैनिकों की पिटाई हुई जैसा वक्तव्य दिया है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने के मामले पर अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्र के दावे को आगे बढ़ाने के किसी भी एक तरफा कोशिशों का कड़ा विरोध करते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की ओर से भारत के संबंध में जारी बयान की विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम OIC के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिकता, मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। दरअसल OIC ने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा पर अल्पसंख्यकों को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश के साथ बैठक की और कई अहम समझौते हुए, जिसे लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने पर बात हुई। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि हम भूटान से कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ व्यवस्था को आकार देने के लिए काम करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि भूटान को महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था विकसित करने के लिए भी काम करेंगे, जिनमें पेट्रोलियम, उर्वरक और कोयला शामिल होगा। आगामी कर्नाटक चुनाव से पहले जनता दल को बड़ा झटका लगा है। मांड्या से पूर्व लोकसभा सदस्य LR शिवराम गौड़ा आज कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि LR शिवराम गौड़ा को पिछले वर्ष JDS से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 795 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में काम करना देश के किसी भी कार्मिक के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जैसा काम करेगा वैसी ही धारणा बनती है। अभ्यर्थियों से सीएम ने कहा कि आपकी पीढ़ी भाग्यशाली है कि इस सरकार में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मात्र आवेदन से ही आप संबंधित विभाग का हिस्सा बन गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 23,091 हो गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव में 60% घरों तक टैप के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस मिशन के क्रियान्वयन में इस साल के शुरुआती 3 महीनों में खास तौर पर तेजी आई है। इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि हमारे गांव में 60% घरों में अब सक्रिय टैपों के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जो कि जल जीवन मिशन के लिए एक मील का पत्थर है। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। देश के पहले निजी अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक और सफलता हासिल की है। उनके 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन 200 सेकंड तक फायर किया गया। इसी टेस्ट का नाम लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंड्योरेंस टेस्ट रखा गया। हाईएस्ट इंजन की क्षमता 3.5 किलो न्यूटन है। धवन 2 इंजन की टेस्टिंग महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सोलार इंडस्ट्रीज के प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी में की गई।
भारतीय वायुसेना जल्द ही S-400 मिसाइलों की पहली फायरिंग करने जा रही है। इससे पहले लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के पहले 2 स्क्वाड्रन का संचालन किया जा चुका है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय बलों ने रूस में परीक्षण के दौरान रूसी मूल की मिसाइल प्रणाली को दागा था, लेकिन अभी तक देश में इसे दागा नहीं जा सका है। इसीलिए अब भारत में इस प्रक्रिया को किया जाएगा। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत ने 4 दिसंबर को अगली व्यक्तिगत सुनवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को मैनहट्टन कोर्ट में पेशी से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया है। साथ ही दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब 1.22 लाख डॉलर यानी 1,18,152 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। 76 वर्षीय ट्रंप पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे देने का आरोप है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर बताया कि एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत अब एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे। साथ ही लोन के बदले लगने वाली फीस में भी एमएसएमई को राहत दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। आईपीएल 2023 का 8वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसका टॉस मैच से ठीक 30 मिनट पहले यानी 7 बजे किया जाएगा। सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष एक बार फिर विवादों में है। इस बार फिल्म के पोस्टर को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आदि पुरुष के मेकर्स के खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नए पोस्टर में सभी कलाकारों को बिना जनेऊ पहने दिखाए जाने का आरोप है। इसे लेकर मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में फिल्म के प्रोड्यूसर, कलाकार और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।